नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं RMS टीवी भारत। जैसा कि आप लोगों को पहले से अवगत है, परम श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी के तमाम किस्से हम लोग सुनते आए हैं। वैसे ही एक किस्सा नेताजी का करहल से जुड़ा हुआ है। आपको एक चीज और बताते चलें, समाजवादी पार्टी का गठन भी करहल से ही हुआ था। नेताजी के एक प्रिय गुरु थे CL द्विवेदी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में CL द्विवेदी के छोटे पुत्र हैं, मौजूद हैं। उनसे जानेंगे नेताजी के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिलेश द्विवेदी है। मेरे पिताजी श्री CL द्विवेदी जैन इंटर कॉलेज में 1951 में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। जैसा कि बड़ा दुख है, देश ही नहीं पूरे प्रदेश में, विदेशों में नेताजी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 2001 में हो गया था। उसके बाद से नेताजी मेरे संरक्षक, मेरे गार्जियन के रूप में हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज मैं अपने आप को अब एक तरीके से बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन नेताजी का जाना पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं, पूरे देश के बारे में सोचते थे और उनकी सोच जो कुछ भी थी, मेरे पिताजी के सानिध्य में रह के जो उन्होंने सीखा, वो वक्त वक्त पर लोगों को बताते रहते थे। उन्होंने एक बार सैफई मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में MBBS और MS डॉक्टर्स को ये कहा कि बच्चों, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे गुरु श्री CL द्विवेदी के अनुशासन और उनकी विशेष आशीर्वाद है। उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। अगर बचपन में उन्होंने मुझको अपने साथ प्यार न दिया होता तो शायद मैं आज इस स्थिति में न होता। अच्छा, जैसा कि नेताजी आपके पिताजी के प्रिय शिष्य रहे हैं, कैसे मतलब नेताजी से इतने करीब आए? वो ऐसे मिला कि सबसे ही ये कक्षा 9 में जैन इंटर कॉलेज में एक साधारण छात्र की भांति दाखिल हुए। तो जुलाई में दाखिला होता है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मंडलीय कुश्ती थी। तो मंडलीय कुश्ती में आसपास के इंटर कॉलेज के सारे लड़के आए हुए थे और मंडलीय कुश्ती में बहुत भीड़ थी। श्री मुलायम सिंह जी नेताजी ने उस कुश्ती में सारे पहलवानों को हरा दिया। तो हर गुरु को अपने शिष्य पर घमंड होता है। तो मेरे पिता ने उनको तत्काल अपने पास बुलाया और कहा, बेटे आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम मुलायम सिंह है। चूंकि 1000 विद्यार्थी थे, अब जो जीत गए कुश्ती तो पिताजी की नजर में चढ़ गए। उन्होंने परिचय पूछा, कहाँ रहते हो? सैफई। उन्होंने कहा, बेटे किसी बात की जरूरत हो तो बताना। उन्होंने कहा कि साहब हमारी फीस माफ करवा दो। उन्होंने तत्काल अपने हेड क्लर्क को बुलवा के और नाम लिखवाया कि इनकी तत्काल फीस माफ करिए। दूसरे बार पूछा, और बताइए कि साहब किताबें भी। लाइब्रेरियन को बुलवाया तो उनको तत्काल किताबें दिलवाई। फिर भी एक बाबू को बुला के कहा कि इनके नाम का वजीफा और अलॉट कर दो, और ये कहा कि बेटे किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तत्काल बताना, तुम्हारी पूरी करी जाएगी। तुमने मेरा और मेरे कॉलेज का नाम ऊंचा किया है। अच्छा, नेताजी से कभी आपकी मुलाकात हुई हो? कोई ऐसी विशेष बात जो शेयर करना चाहें? एक सबसे बड़ी विशेष बात जो मेरे लिए ही नहीं पूरे देशवासियों के लिए है और हर देश के नागरिक के लिए एक गौरव का विषय है। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, मेरे पिता मिलने गए उनसे दिल्ली में, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, रक्षा मंत्री रहते हुए मैंने एक काम किया है कि मेरा जवान अगर
शहीद हो जाता है तो पहले ये व्यवस्था थी कि वर्दी पहुंचा दी जाती थी घर पर। मैंने साहब आपके आशीर्वाद से इस नियम को खत्म करके उसके राजकीय सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर को उसके माता पिता भाई बहन गांव वालों के समक्ष इज्जत से उसमें लिपटा के मतलब राजकीय सम्मान से तिरंगे में और मैं सम्मानित करके भेजता हूं। तो मेरे पिताजी से की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उनकी पीठ पर हाथ रख के कहा कि तुमने आज मेरा दिल जीत लिया है, जो देश का कोई नेता नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। इस बात से नेताजी बहुत खुश हुए और मेरे पिताजी की तो खुशी का पारावार ही नहीं था। अच्छा, नेताजी का राजनीतिक करियर आपको अगर ध्यान हो, कब से शुरुआत की थी नेताजी ने अपने राजनीतिक करियर? नेताजी ने अपना राजनीतिक कैरियर तो वैसे छात्र जीवन से ही शुरुआत कर दिया था। इंटर करके जो गए के डिग्री कॉलेज में, के डिग्री कॉलेज में सबसे पहला चुनाव इन्होंने छात्र संघ का लड़ा था। उसमें बलराम सिंह को हराया था और ये जीते थे और जीत उसी दिन से इनके माथे पर लग गई थी, जो उनके मरते दम तक कायम रही। फिर उन्होंने जीवन में कोई चुनाव नहीं हारा। बीए करने के बाद ये फिर वापस आए। पिताजी ने उसी जैन इंटर कॉलेज में, तब 3 ग्रेड होते थे, एक कक्षा 6 से 8 तक का जिसको कहते थे सीटी ग्रेड, और 9 से 10 तक का उसको एलटी ग्रेड, और 10 से 12 तक का होता वो लेक्चरर ग्रेड। प्रधानाचार्य के हाथ में सीटी ग्रेड की नियुक्ति थी। उन्होंने बगैर एक पल भी गवाए उनको सीटी ग्रेड में नियुक्ति दे दी और उस टाइम आगे पढ़ने के लिए पिताजी ने इनसे कहा कि शिकोहाबाद से बीटी कर लो जाके। अच्छा, नेताजी जैसा कि अब है नहीं, तो नेताजी की जगह आपको कौन लगता है सैफी परिवार में कौन ले सकता है? नेताजी की जगह तो अखिलेश जी ही ले सकते हैं। बस अखिलेश जी के रूप में पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता नेताजी को देखती है। बस उनको केवल कुछ ना करें, नेताजी की जीवन परिचय को ही पढ़ते रहें तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके पद चिन्हों पर चलते रहें तो मेरा विश्वास है कि नेताजी के मुकाम तक वो पहुंच जाएंगे। उनमें क्षमता है, उनमें टैलेंट है, उनमें सारी कुछ वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। नेताजी विधानसभा का कौन सी सन में पहला चुनाव जीते थे? पहला चुनाव 1967 में वो जीते थे और ऐसे कद्दावर नेता को हराया था जिसकी कोई बहुत बड़ा वजूद था। नेताजी का पहला चुनाव था और 1967 में वो जीते थे पहला चुनाव जसवंत नगर विधानसभा से। जैसा कि पहले से हमें भी पता है कि नेताजी 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, 7 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 1 बार एमएलसी रहे हैं, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी का जो बड़ा काम है वो तो खैर लोग याद करते हैं और बरसों याद करेंगे। नेताजी का कोई ऐसा विशेष काम जो आपको याद हो, जो किसी को ना पता हो, कोई एक ऐसी विशेष बात जो आप शेयर करना चाहें? नेताजी की संवेदनशीलता जो थी जी, वो काबिले तारीफ थी। कोई एक विशेष कार्य मैं नहीं बताऊंगा आपको। नेताजी के विशेषता थी वो ये थी कि उनमें जनता के प्रति और प्रदेश और देश के कल्याण के प्रति जो संवेदनशीलता एक नेता में होनी चाहिए वो सारी चीजें थीं। उन्होंने सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछाया है वो नेताजी के टाइम से ही शुरू हुआ है। गांव-गांव, शहर-शहर, मतलब उन्होंने प्रत्येक गांव को, प्रत्येक छोटे से नगले को, ये उनका था कि हम इस गांव को, छोटे नगले को शहर से जोड़ दें, तभी ये हमारी जनता विकास कर पाएगी। और हमेशा ये किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में ही, और जो समाज के अत्यंत पिछड़े लोग हैं उनके बारे में ही सोचते रहे, क्योंकि
वो उसी जगह से निकल के आए थे और उनकी यही संवेदनशीलता पूरे देश में उनको सबसे अलग नेता बनाती है। नेताजी के खत्म होने से जनता निराश है, उदास है। नेताजी को जिस दिन नेताजी पंच तत्व में विलीन हुए थे उस दिन न जाने कहां से लोग आए थे। नेता, राष्ट्रीय नेता तक भी यहाँ आए हैं, लेकिन मायावती जी नहीं आई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका ना आना उनकी संकीर्णता को दर्शाता है। वैसे मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला करने का मुझको अधिकार भी नहीं है, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया था कि जिस दिन नेताजी पंच तत्व में विलीन हुए उस दिन मुझे देश के लोकतंत्र पर गर्व हुआ। उस दिन मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो गया कि नेताजी के लिए पूरे देश ने, सारी पार्टी के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, सब कुछ किया, लेकिन मायावती का न आना ये उनकी छोटी सोच और संकीर्णता के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, जाने चली जाती हैं, लेकिन मेरे यहाँ हिंदू धर्म में ये है कि जब आदमी स्वर्गवासी हो जाता है तो वो भगवान के समकक्ष हो जाता है। सारे गिले शिकवे दूर करके, सारी लड़ाइयां दूर करके उसको श्रद्धांजलि देने आता है। मायावती जी अगर आती तो उनका कद दूना हो जाता। तो ये थे परम श्रद्धेय माननीय नेताजी के प्रिय गुरु CL द्विवेदी के छोटे पुत्र अनिलेश द्विवेदी। कैमरामैन करण के साथ प्रशांत यादव, RMST भारत।